नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आपकी आज की वीडियो में ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपने उसमें एक जो है कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि एक शर्मा वाली आईडी है जो कि किसकी है, मैडम पनोती की है। तो मैडम पनोती या फिर बोले साइक्लोन की वो आईडी है, सबको पता है। लेकिन मैं कुछ क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि इन मैडम ने ना बहुत सारे कमेंट मेरे पास में किए हुए थे उस वाले वीडियो पे, जो मैं प्रूफ विद प्रूफ आज कुछ सब कुछ विद प्रूफ बोलूंगी, बिना मतलब कुछ नहीं बोलूंगी। इसलिए ही मैं चुप थी, क्योंकि मुझे प्रूफ इकट्ठा करने थे। और ये इस चीज के लिए मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती और ना ही मैं बनाऊंगी इनके ऊपर, क्योंकि उस चीज का इफेक्ट आपने देख लिया होगा कि मैं इन गंदी चीजों में नहीं पड़ना चाहती। मेरा नॉर्मली रिएक्शन का चैनल है, मैं हर एक के लिए रिएक्शन देती हूँ। सही गलत जो भी मुझे लगता है मैं अपने तरीके से रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहती। अगर एक इंसान के लिए बार बार वीडियो बनाएंगे, भले ही उस पर व्यूज आ जाए, बट वो एक पीछे पड़ना होगा, तो वो मेरे चैनल का मोटिव नहीं है, वो मेरा मोटिव नहीं है। भले ही अदर व्यूज मुझे कम मिल जाए, वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं एक इंसान के पीछे नहीं पड़ सकती। भले ही वो गलत हो या सही हो, वो आपकी चॉइस, आपको किसे देखना है या नहीं देखना है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि इसको देखो या उसको देखो। लेकिन यहाँ पर सवाल उठाया गया था कि दीवा मंत्रा ने उसके बच्चे को क्यों कुछ बोला, और उसके बाद में मैडम पनौती ने यानी कि साइक्लोन ने ड्रामा भी किया था सिर पे चुन्नी रख के, और जो कि एक दो दिन चला और उसके बाद खत्म हो गया, क्योंकि बस की नहीं है इनके ड्रामा करना, पर ड्रामा कर देती है। उस ड्रामे के बीच में इन्होंने बोला था कि अब मैंने ये सोचा है कि अगर आपको कोई मेरे लिए कोई गंदा भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो बस वहां जाके गॉड ब्लेस यू लिखे आओ। उसके बाद में इन मैडम ने मुझे जो कमेंट्स किए हैं उस वीडियो पर, जो मैंने दिव्या मंत्रा के सपोर्ट में की थी, और इसके बारे में बहुत सारी चीजों के खुलासे किए थे, वहां पर इन्होंने जो कमेंट किए हैं अपनी दूसरी आईडी से। अब वो मुझे कैसे पता है, वो पिछले 2 साल से, जब से इन्होंने वो आईडी बनाई और हेट कमेंट शुरू कर दिया, मुझे पता है उसी की आईडी है, नेहा शर्मा के नाम से वो आईडी है। उस आईडी के कमेंट हर एक जो इनके अगेंस्ट होंगे ना, उनके यहाँ पर दिखेंगे। इसका जो है प्रूफ मुझे तब मिल गया था कि इनके कोई भी, नेहा शर्मा की उस आईडी से कोई भी कमेंट, अगर कोई किसी का इतना चाहने वाला है कि उसकी वजह से दूसरे को हेट कमेंट्स की बाढ़ कर दे, यानी कि एक वीडियो पर कई सारे लगातार हेट कमेंट्स लिखते, वो क्या बंदा कभी जिसको वो पसंद करता है उसके कमेंट सेक्शन में कभी बोलेगा ही नहीं। और अगर बोलेगा तो वहां पर भी गंदगी बोलेगा किसी अदर यूट्यूबर के लिए और उसके फेवर में। ठीक है, पहला तो प्रूफ ये है। दूसरा प्रूफ ये है कि मेरे कोई जानने वाले हैं जो कि यहाँ पर साइबर सेल में हैं। अब उनसे हमारा परिचय जब हुआ था, जब मेरे हस्बैंड के अकाउंट से काफी सारे पैसे निकल गए थे। जो मुझे बहुत पहले से जानते होंगे वो जानते होंगे इस बारे में। मैंने एक बार शेयर भी किया था कि किसी रीजन से, तो हमारा वहां पर तब केस चल रहा था। जब मेरे हस्बैंड वहां पर रिपोर्ट कराने के लिए गए थे, तो हमारी उनसे ताल्लुकात बने, और वो जो है वो मेरे हस्बैंड के गांव के पास के रहने वाले हैं भैया, जिनसे मैंने कंफर्म करवाया है। अब उन्होंने क्या कंफर्म किया है ये मैं बता देती हूँ। मैं ऐसे डिटेल लीक नहीं कर सकती किसी की, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कुछ ऐसा बता रही हूँ। लेकिन जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो आईडी है, मैंने दोनों की आईडी दी थी, पहले तो इसकी मेन आईडी दी थी और दूसरी ये आईडी दी थी, कि ये दोनों एक ही आईपी एड्रेस से चलती है। इन दोनों में एक ही तरीके से नेट यूज किया जा रहा है, और इन दोनों का हो सकता है कि फोन अलग अलग हो, लेकिन ये एक ही जगह से दोनों को यूज किया गया है। ठीक है, तो वहां मुझे खुलासा हो गया था कि भाई ये किसकी है। और उसके बाद मैं बता दूं, ये आप कोई भी, आप अगर किसी को फॉलो करते हो जो इनके अगेंस्ट हो, या फिर कभी इनके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाई हो, तो वहां पर इसने गंदगी जरूर बकी है, तो वो पहचान जाएगा इस आईडी को। बाकी भी बहुत सारे प्रूफ है, चलो प्रूफ दिखाना शुरू कर देती हूँ मैं। इसने क्या बोला है, जो कि लोगों को बोलिए बस गॉड ब्लेस यू लिख कर आओ, तो प्लीज। हाँ जी। तो जो कमेंट्स पहले थे, जब मैंने नेहा शर्मा के बारे में जो कम्युनिटी डाली थी, उसके बाद चेंज हो गया। काफी लोगों ने कंफर्म मुझे किया कि नेहा शर्मा निधि ही है, मतलब ये ही है। और उसके बाद में बहुत सी चीजें कंफर्म हुई है। ये वो वीडियो है, आपको अब शायद दिख जाए, आप फोकस करके देख सकते हैं इस पर। ये वो
मतलब है। और कमेंट कहाँ पर पड़े हुए हैं सारे, यानी कि आउटबॉक्स में। इतनी गंदगी मचाई हुई है और नाम भी चेंज कर दिया गया, मेरे कहने के एकदम बाद में नाम चेंज कर दिया गया। मशरूम 423 नाम से अब ये आईडी है, ठीक है। और इसकी जो पहले आईडी थी नेहा शर्मा आईडी से थी, और उसका जो आईपी एड्रेस है या फिर बोले कि लिंक है वो मैंने सब कॉपी कर लिया है। इतना ही नहीं, इसकी जितनी फेक आईडी है सबकी फिलहाल लिंक मेरे पास में पहुंच चुकी है, कुछ की, ये नहीं कहूंगी मैं सबकी, कुछ की। तो ये देख सकते हैं लिंक्स पहुंच चुकी है जो कि इन मैडम की फेक आईडीज है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गया। पहली तो बात यह है कि अगर तुम्हारे मन में इतना मैल है किसी के लिए, इतनी नफरत है, तो उस नफरत को दिखाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ से बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी बोलो। पर इतने ज्यादा साफ सुथरा अगर तुम बन के दिखा रहे हो और उसके बाद ये हरकतें कर रहे हो तो वो चीजें चीप लगती है। इसी वजह से यहाँ बोला जा रहा है। अगर मैं अंदर जाकर अपना यहाँ पर खोलकर यहां से दिखाती हूँ हेल्ड फॉर रिव्यू, तो देखिएगा, हाँ जी, तो देखिएगा यहां पर भी उस आईडी का है। अगर मैं आईडी को यहां से खोलती हूं, अब इसका फिर से नाम चेंज हो गया, फिर से नाम चेंज हो गया। और लेकिन मैडम यहां पर ये चेंज करना भूल गई। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूं, आपको डालती जाऊंगी। ये चेंज करना भूल गई और नाम यहां पर चेंज कर दिया। अब आप सोचिएगा कि कोई फेक चैनल ही ऐसा कर सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं करेगा जो कि इनके सपोर्ट में आने के लिए बार बार नाम चेंज करे। या फिर नॉर्मली भी अगर कोई चैनल बना कर रखता है तो इस तरीके से नाम नहीं चेंज करता। तो आई थिंक आपको प्रूफ मिल गया होगा कि यही बार बार फेक आईडीज बना रही है और कितने सारे कमेंट लिखे हुए हैं। चलिए कमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो पहले तो इन्होंने लिखा, ए गवार औरत 10 साल के बच्चे और 3 साल के बच्चे से कैसे कंपेयर कर रही हो। तो पहले तो बता दूं, गवार की अगर बात होगी तो मैं पढ़ाई में तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तुम ग्रेजुएट हो, और वो भी छपरी वाली ग्रेजुएट, जो कि तुम्हें नॉलेज जरा से भी नहीं है, तुम्हें अपने सब्जेक्ट तक याद नहीं होंगे, तुम क्या बात कर रही हो। अगर मैं घर संभालने की बात हो तो आऊँ तो तुम्हारे से ज्यादा अच्छी तरीके से संभाली हूँ। मेरे संस्कार तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं बड़ों की इज्जत करना जानती हूँ, और तुम्हारी तरह मैंने कभी भी अपने सास ससुर या किसी की भी बुराई यूट्यूब पर बैठकर नहीं की है। मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी है, और ना ही मैं कभी किसी को गंद बोलती हूँ, और ना ही मैं कभी किसी को बददुआ देती हूँ आपकी तरीके से। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन मेरे मुंह से निकल गई, और बहुत बुरी तरीके से जब मैं हर्ट हो जाती हूँ मेरे मुंह से निकल जाती है, तो वो सच हुई है। तो इस वजह से मैं अपने आप को रोकती हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है बददुआ वाला दो। तो मैं हर चीज में आपसे परफेक्ट हूँ। हाँ, शक्ल सूरत आपकी थोड़ी सी अच्छी है, बट मेरी आंख ठीक है आपसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर बोले 3 साल के बच्चे को माँ को क्या इमोशनल सपोर्ट कैसे करेगा। मैंने ये बोला था ना इसमें कि भाई निधि का बच्चा, वो कंचन के बच्चे को इसने बोला था काला कलूटा बैंगन लूटा, इस वक्त तरह की चीजें बोली थी। तो इसने उस पर बोला कि कैसे सपोर्ट करेगा बच्चा। मैंने कहीं नहीं बोला कि तुम्हारा बच्चा इमोशनल सपोर्ट नहीं करता। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ये था कि तुम अपने बच्चे को ढंग से नहीं रखती हो, उसके अच्छे से खिलाती पिलाती नहीं हो, उसको अच्छे से कपड़े नहीं पहनाती हो, ना उसको कुछ सिखाने की कोशिश करती हो। बच्चे का कभी कसूर नहीं आया है, बच्चे का क्या कसूर है, बच्चा तो वही करेगा जो माँ को देखेगा। तो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये नहीं बात हुई थी बच्चे इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, तेरा बच्चा क्यों नहीं करता, तेरा बच्चे को कुछ कमी है या कुछ भी है। कमी तुम्हारी है, तुम्हारी कमी को बोला गया था। दूसरा इसने बोला है कंचन का बच्चा एस को इनके वर्ड थे GAN और स्टार, आप समझ सकते बोलता है। तूने सुना होगा भाई, हमने नहीं सुना। जब हमने सुना नहीं तो हम बोल नहीं सकते। इसने फिर लिखा है तुम हो कौन डिसाइड करने वाली, वो बच्चा माँ के साथ रहेगा कि नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो माँ के साथ रहे या नहीं रहे, पर तुम रखने लायक नहीं हो बच्चा। सड़क किनारे जो भिखारी रहते हैं फिर उनके बच्चे भी सेफ नहीं है। भाई तुम्हारे से ज्यादा सेफ और तुम्हारे से ज्यादा अच्छी तरीके से रखते हैं। और जो अपने बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं ना गोद में, तो उनकी भी रिपोर्ट अगर हो जाए ना तो बच्चा उनसे भी छीन लिया जाता है। पहले जाकर सुनो, कानून पढ़ो। बेशरम औरतों, तुम बोल कैसे पा रही हो कि एक बच्चे को माँ से दूर करने की
भाई हम नहीं बोलते, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि तुम अच्छे से रखो अपने बच्चे को, ठीक है। तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर हो जाएगा सोचकर जरा इस बारे में बेशर्म औरतों। अच्छा, तो भाई जब मेरा बच्चा होगा ना तो मैं शायद उस पर तुम्हारे से ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, और मैं ये कोशिश करूंगी कि वो फैमिली में अच्छे से रहे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक माँ के साथ बच्चा नहीं पलता अच्छे से, उसे फैमिली के साथ भी जरूरत होती है, फैमिली के सपोर्ट की, क्योंकि जो बच्चा माँ के साथ पढ़ेगा अकेला और जो फैमिली के साथ पढ़ेगा उस बच्चे के संस्कार में बहुत ज्यादा अंतर होते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि एक माँ अकेली बच्चे को सच अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, पर तुमने तो अपनी फैमिली को ही तोड़ डाला, तुमने तो अपने उसके मामा को उससे अलग कर दिया, अब तो नाना भी साथ नहीं रहते और सब कुछ अलग हो, ठीक है। इसके बाद इसने जो किया, जितनी मर्जी इमेजिन पॉलिश करो दीवा की, इमेज पॉलिशिंग करो दीवा की। भाई मैं क्यों करूंगी? मैं सिर्फ इस बात पे बोलती हूँ कि बार बार टोंट जो कैसा जाता है ना उसको बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, तो वो चीज गलत है। दीवा इतना गट्स रखती है, जो अगर यूट्यूब पर बैठा है रिएक्शन दे रहा है तो, और इतने टाइम से दे रहा है, वो इतना गट्स रखता है कि वो अपने लिए लड़ सके। उस चीज के लिए मैं नहीं लड़ी हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर क्योंकि मैं उस लाइफ में मौजूद थी, इसके लिए भी इसने बोला हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया था कि आप भी गलत है, और ऊपर से बोलती हो गॉड ब्लेस यू लिख के आना, ये गॉड ब्लेस यू लिख रही हो तुम, ठीक है। जिसने लाइव सुनी थी उसको पता है तुम्हारे बच्चे को क्या क्या गंद है, तुमने बच्चे को क्या क्या गंद नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, लाइव को दोबारा से खुलवा लो, शर्त है अगर मैंने कुछ बोला हो या फिर, और ये बोल रही है कि गंद नहीं बोला, जान से मारने के लिए भी बोला। किसने बोला? इस चीज का प्रूफ दो कि बच्चे को उसको जान से मारने के लिए किसने बोला, प्रूफ दो मुझे आज इस चीज का, किसने लाइव में बच्चे को जान से मारने के लिए बोला। और जितने लोग वहां लाइव में थे मुझे ये बता दो कि क्या किसी ने वहां पर बोला, चाहे वो दीवा के किसी के भी हेटर्स भी है, वो भी बता दो कि बोला है तो नहीं बोला, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया है तो कंप्लेन करो, एफआईआर करो, जो भी वहां पर लाइव बैठे थे सबके अगेंस्ट करो, करनी चाहिए, झूठी औरत, ठीक है। इसने फिर गालियां लिखी है जो मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। और तुम ठहाके लगा के हंस रही थी, सालो तुम्हारे बच्चे पर आएगी गंदी औरतों। अच्छा, तो भाई मैं ठहाके लगा के अगर हंस रही थी और तुम्हारे बच्चे को इस तरीके की चीज बोली जा रही थी तो तुम वीडियो लाइव को निकलवा लो। और अगर मेरे ऐसे चीज निकलती है कि मैं उस चीज पर हंसी थी क्योंकि उस लाइव में मैं आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मैं अपने घर का भी काम साथ साथ में कर रही थी, मैं वहां पे ज्यादा उसके लिए मौजूद नहीं कि मैं मौजूद हूँ, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मैं आ रही थी और जा रही थी, ठीक है। अगर ये चीज प्रूफ होगी कि तुम्हारे बच्चे को वहां गाली दी जा रही थी और मारने की धमकी दी जा रही थी और मैं हंस रही थी ना, तो मैं चैनल छोड़ दूंगी अपना। तो इसलिए बकवास बंद करो, ठीक है। तू अपना बच्चा दिखा जरा, तेरे बच्चा नहीं बॉडी पार्ट पर हाथ नहीं लगाता क्या? मैंने कभी नहीं बोला कि वो, मतलब बोलती भाई खुजली होती है बच्चों को लगाती है, तू सफाई नहीं रखती, तेरी गलती है, ठीक है। अपना बच्चा दिखा कितनी गालियां देता होगा, देखा कितनी गालियां देता होगा। भैया मेरा भी भतीजा है, अगर देख लो, मेरे घर के ना बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर वो कहीं से गाली सुन भी लेते हैं ना तो आके क्वेश्चन करते हैं। 8 साल के 10 साल के बच्चे भी, मेरे ससुराल में जितने बच्चे, मेरी मायके में जितने बच्चे हैं ना, अगर वो गालियां सुन भी लेते हैं ना तो करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। इसलिए हम ना तो हम कभी देते और ना ही हमारे बच्चे देते। बच्चे हमेशा घर वालों से सीखते हैं जब तक वो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। दीवा का तो कभी बच्चा नहीं हो सकता। क्यों, तूने टेस्ट किया है, स्नोग्राफी की है, या फिर तू उसकी रिपोर्ट लेके घूम रही है? डॉक्टर है क्या है? तेरी तो ओवरी चोरी हो गई थी, तू क्या दूसरों को ज्ञान दे रही है? और तुझे क्या करना है? दीवा के बच्चे से पोतड़े धोने हैं? कमाई कम हो रही है, अपनी इमेज को रुला रुला के, लोगों को रुला रुला के कमाई कम हो रही है, जो दीवा के बच्चे के तुझे जापे में जाना है या कुछ करना है? जादू टोना करने वाली लगती है। अच्छा, तेरे से ज्यादा जादू टोना करने वाला कोई नहीं लगता होगा, और शायद तू यही करती होगी इसलिए तुझे सब ऐसे दिखा देते हैं। भगवान की भक्त होती तो अभी तक उसको बच्चा हो जाता, जैसे लक्ष्मी को का हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में 30% औरतें ऐसे जिनको बच्चा नहीं है और वो बहुत भक्ति करती है पर फिर भी नहीं होता। तो बच्चे का होना और भक्ति का कोई संबंध नहीं होता। और ये दीवा मंत्रा ने क्लियर किया कि उसको बच्चा नहीं चाहिए। और आज के टाइम में ना,
आज के टाइम में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसको बच्चा हो नहीं सकता। अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं हुआ तो गोद लेके वो माँ बन सकती है। तो तुम जैसी जो जाहिल औरतें हैं ना, वो औरतों को जो इस वजह से ताना मारती है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तुम जैसी औरतों को डूब के मर जाना चाहिए। और जिस दिन ऐसी औरतों के पल्ले पड़ोगी ना जिनको बच्चा नहीं हो रहा, तुम जैसी औरतें ताने मार रही है, तो चैपट इतने पड़ेंगे ना, याद रखोगी तुम। तू, हाँ जी, जैसे लक्ष्मी का हो गया, बांझ ही मरेगी साली और नेक्स्ट लाइफ में भी बांझ ही रहेगी। तो तेरे लाइफ में भी तो बहुत कुछ हो रखा है, तो तू भी ऐसे ही मरेगी क्या? है जैसा अब है। मैं बोलना नहीं चाहती वो बातें, तेरी तरह घिरी हुई नहीं हूं। और भगवान ना करे नेक्स्ट जन्म में तू जो दूसरों को बद्दुआ दे रही है ना, तो तेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए, बेवकूफ औरत। ठीक है, फिर इसने बोला हाँ जी, तो यहाँ पे किसी ने कुछ कमेंट किया हुआ था, अच्छे से परिवार वालों की बुराई करती है ऐसे करके। तो इसने बोला, मेघा ने भी देवर देवरानी की बुराई की थी, कल्याणी ने भी सास ससुर की बुराई की, कंचन तो अपने माँ बहन को नहीं छोड़ती, तब क्यों नहीं देती रिएक्शन? ओ मैडम, तुम तो जाकर गोद में बैठ जाती हो हर एक के। हैं, तुमने तो अपने माँ बाप तक नहीं छोड़े। तुमने तो कह रही, उन्होंने तो अपने देवरानी की होगी या फिर किसी की होगी, एक एक की होगी। तुमने तो जीवन में कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी तुमने बुराई नहीं की है। तो तुम्हारे से तो सब सही है। और मैं जो सबसे ज्यादा तारीफ करती हूँ ना, वो नेहा आशीष तिवारी की करती हूँ। वो बंदी डिजर्व करती है तारीफ करना, ठीक है। और जो जिनकी तुम बातें कर रही हो ना, मैं किसी के चैनल नहीं देखती। और कंचन की अगर मैं बात करूँ ना, तो कंचन को मैं कितना समझाती हूँ और क्या बोलती हूँ ना, उससे कभी पूछ के देखना, ठीक है। जब सब लोग उसको बोल रहे थे ना कि पति को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, जब भी मैं ये कह रही थी कि उसको समझाने की कोशिश कर, मत छोड़। यहां पर बरखा ने कमेंट किया था, हैट्स ऑफ, बट बच्चे को कुछ नहीं बोला गया था, ठीक है। तो यहां पर इसने इसके नीचे कमेंट किया है, बुढ़ी आंटी झूठ कम बोल, सारी लाइव सुनी थी तुम्हारी। भगवान से डर बुढ़िया, कितनी गंदा तुम लोग विहान को बोल रही थी, रेपिस्ट एंड ऑल, ये बोला गया है। तो इसका जवाब देंगी कौन है? बरखा जी, ठीक है, बरखा जी दे देंगी इसका जवाब। बताओ, यहां पर इसने हर एक के उसमें नेगेटिव, जिसने भी लिखा हुआ है ना, उसको नेगेटिव कमेंट लिखा है। तुम लोग जो बच्चों को मारने की बद्दुआ देती हो, भगवान तुम्हें दिखाएगा। अपने बच्चे का सोचो, क्या उसको क्या बनेगे। हर एक को यहाँ पर लगा दूंगी। तो जो मशरूम तुम बनी फिर रही हो ना, आई होप आप लोगों को अब इस औरत की असलियत पता चल गई होगी। जितने चिट्ठे इसने लिखे हैं ना, कोई ऐसे ही नॉर्मल किसी के लिए भी नहीं लिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इसको इतनी गालियां पड़ती है, क्यों लोग इसके इतने खिलाफ है। जो लोग बोल रहे थे ना, अरे वो तो बहुत सीटी है, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो ये है वो है, सबसे चंट है। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को खत्म। मैंने एक एक चीज का रिप्लाई भी दे दिया है और एक एक चीज बता भी दी है कि ये मैडम कैसी है और कैसी नहीं है। इसलिए लाइव दिखाया है क्योंकि फिर ये बोला जाएगा एडिटिंग है या कुछ भी है। नहीं जी, हम इतने खाली नहीं है जो तुम्हारे लिए बैठ के यहाँ पे एडिटिंग करेंगे तुम्हारे कमेंट्स क्या कुछ भी। और अगर लिख, जो लिखना है लिख, जो बोलना है बोल, पर हिम्मत रख के बोल, अपनी नॉर्मल वाली आईडी से बोल। और इतनी जो ये तू सती सावित्री बन रही है ना, ऐसी बन के मत बोल। वीडियो कितनी लंबी हो गई भैया। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगेन मैं ये कहूंगी कि किसी औरत को इस चीज के लिए ताना देना कि वो बांझ है या कुछ भी है, ऐसे लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए। और हाँ, किसी के बच्चे को भी हेट मत दो, ठीक है। और ना ही मुझे नहीं लगता है कि ऐसा उसमें कुछ कहा गया था। और जिसने कहा था उसको मैंने बोला था कि मत बोलो। और जिसको भी शक है प्लीज जाके वो लाइव खुलवा लो कि कौन वहां पे क्या बोल रहा था। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगेन लिखते रहो, बाय बाय।